जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका टप टक स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10th मैथ का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में सहयोगी साबित होगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब सूर्य की ऊंचाई इसकी छाया से 3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ये क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सूर्य की ऊंचाई, यानी देखिए ये हो गया ऊंचाई, और छाया का मतलब होता है कि आधार, और इस दोनों को मिला देंगे यानी कोण हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए तो क्या कह रहे हैं, ऊंचाई इसकी छाया से रूट के 3 गुना है, यानी जो ऊंचाई है रूट का 3 गुना है। इसका मतलब क्या चाहिए कि जो छाया होगा 1 होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लिए लो तो शॉर्ट में हल करेंगे लोग। यानी देखिए ऊंचाई और आधार किस में मिलता है, तो टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं लोग, पी बटा बी। पी का मान देखिए तो रूट का 3 है और बटा में 1, यानी टेन थीटा बराबर रूट का 3। अब देखिए रूट का 3, टेन थीटा कितने का मान होता है, तो 60 का मान होता है। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि खंभे की ऊंचाई इसकी छाया के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए तो पहले हम आकृति बना लेते हैं, और कह रहा है क्वेश्चन कहती है कि ऊंचाई भी और छाया दोनों बराबर है। यानी हम लोग फार्मूला तो जानते लो, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, दोनों का मान 1 है। तो टेन थीटा बराबर कितना 1 आया। तो टेन थीटा बराबर 1 यानी कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 45 डिग्री के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 45 डिग्री आया। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप कैसे हल कीजिएगा, लिखिएगा माना कि बिंदुओं ए ऑफ 2,3 एवं बी ऑफ 4,1 है, इसलिए ए बी बराबर, हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो सिंपली तरीका से हम लोग दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। इसमें का जो पहला पद है उसको ले लीजिए और इसमें का पहला मान को घटा लीजिए और स्क्वायर कीजिए। फिर इसमें का दूसरा और इसमें का दूसरा लेकर घटाइए और स्क्वायर कीजिए, और ये बीच में प्लस का चिन्ह दे दीजिए और ओवर रूट कर दीजिए, यानी सब के ऊपर रूट लगा दीजिए। देखिए यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा और 2 का स्क्वायर, फिर प्लस इसमें देखिए तो 1 में से -3 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, दोनों जुटेगा तो 8 होगा, और 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट का 2 आएगा। ठीक है। आशा करता कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या बोला, चलिए आकृति पहले हम लोग देख लेते हैं। ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और यहाँ केंद्र है, केंद्र से दूरी कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, और केंद्र से त्रिज्या ले लेंगे कि यहाँ त्रिज्या, और हमें त्रिज्या का ही मान पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जब हमें त्रिज्या निकालना होगा
अगर आप कोई परिभाषा नहीं भी आती तो समझ लीजिए त्रिज्या निकालना हमें, तो जब त्रिज्या निकालना होगा तो बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर। जैसे देखिए त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या बराबर बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर ओवर रूट 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576 और माइनस करेंगे तो 49 आएगा और 49 का वर्गमूल 7 होता है। ऑप्शन में देखेंगे 7 कहाँ है तो यहाँ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ इक्वल 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर होगा। ऑप्शन है 4, इसमें से देखकर बताना है कि किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग एक आकृति से समझते हैं। ठीक, इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं लोग। पहले हम लोग आकृति देखिए। एक बाह्य बिंदु है जिसका नाम क्या चाहिए T। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचना है। हम लोग जानते हैं बाबू कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। यानी अगर इसका वैल्यू 5 है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 5। वृत्त का केंद्र O है और स्पर्श रेखा यानी स्पर्श बिंदु P और Q है और त्रिज्या को मिला लेते हैं। देखिए तो इसमें 4 भुजा हमें दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 चतुर्भुज हुआ और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए हमें इसमें इसका मान दिया है कितना, तो 110 डिग्री। ठीक, तो देखिए बाबू त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है तो इसका भी मान कितना होगा 90 होगा और इसका मान कितना होगा 90 होगा। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, देखिए तो 360, तो 90 90 110 को जोड़कर माइनस कर लीजिएगा तो इसका मान मालूम हो जाएगा। नहीं तो जान लीजिए कि यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण दोनों कोणों का योग होकर मिलकर कितना बनता है 180 मिलकर बनता है। यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो जब इसका मान 110 है तो इसका मान कितना होगा, इसी कोण का मान निकालना था तो ऑप्शन में देखिए तो 70 आ गया। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित और क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग आकृति के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। वैसे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिए तो दोनों का योग कितना है 90, मान कितना होगा 1। वैसे देखिए तो यहाँ इसको योग करेंगे तो 90 आएगा। तो 90 आएगा। जैसे मान लीजिए इस कोण का योग दिया है हमें, कितना इस कोण का मान दिया है 110 डिग्री। इस कोण का मान दिया है 110 डिग्री। अब देखिए ऐसा जो आकृति है एक त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए तो ऐसे आकृति है, ऐसे आकृति एक त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है और इसका मान हमें कितना मालूम है 110। देखिए ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की त्रिज्या, यानी दोनों का होगा आपस में बराबर होगा। तो वैसे ही त्रिभुज जो बना है तो इस त्रिभुज को हम क्या नाम देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। तो जब इसका मान 110 है इसका मतलब है कि यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण दोनों का मान मिलाकर कितना होगा, तो 70 होगा। लेकिन हमें इस कोण का मान बताना है तो इसमें 2 से भागा देंगे, आ जाएगा कितना 35। वैसा ही देखिए बाबू, तो जब इसका मान कुछ दिया होगा और इस कोण का मान पूछेगा तो आप देख लीजिएगा कि 180 में से 110 को घटाइएगा 70 आएगा और आधा कर दीजिएगा, वही इसका मान होगा। और यहाँ भी उतना ही होगा जी, 35 का ही होगा तो 35 का ही, ये 20 का होगा तो ये भी 20। ठीक, अब बोलिएगा सर कि यहाँ वाला मान नहीं दिया हो, यहाँ मान कुछ दे दिया हो, यहाँ मान दे दिया हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दे दिया है 60 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं लोग कि इस कोण और इस कोण का योग कितना होता है, तो 180 होता है। तो जब इसका मान 60 दिया है इसका अर्थ क्या चाहिए कि इसका मान कितना होगा 120।
120 होगा। और ये तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जब इसका मान 120 है तो 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 60 बचेगा। सिर्फ हमें इस कोण का मान बताना है, तो 60 का आधा कर देंगे 30 डिग्री का ये भी हुआ, 30 डिग्री का ये भी हुआ। ठीक, और इसी से संबंधित क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग आकृति से ही समझ लेते हैं। चलिए, ऐसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक, और इसको आधा ऐसे किया है और हमें इस कोण का मान दिया है 100 डिग्री। ये पूरा जो कोण है इसका मान कितना दिया, 100। और जब ऐसे बीचों बीच रेखा खींचा है, इसका मतलब क्या चाहिए कि समद्विबाहु किया है, यानी समान दो भागों में बटा है। तो जब इस पूरा का मान 100 है तो इस आधा का मान कितना हो जाएगा, 50। इस आधा का मान कितना हो जाएगा, 50। ठीक, वैसा ही इस पूरा का मान 80 है तो ऊपर वाला यानी आधा का मान कितना, 40। इस आधा का मान कितना, 40 हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछता है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग आकृति से समझ लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए, ये वृत्त की जीवा है और इस वृत्त की जीवा से एक कोण ऐसे बना और फिर इसी जीवा की सहायता से एक कोण और बना है। ठीक, तो अगर इस कोण का मान 30 है तो इसका मान कितना होगा, 2 गुना यानी 60। यानी जितना ही मान होगा उस मान में आप 2 से गुना कर दीजिएगा, हमें ये वाला कोण का मान निकल जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि अगर इसका मान 80 रहता तो इसका मान कितना होता, तो हम 80 में 2 से गुना करते, 8 दूना 16 यानी 160 आ जाता। अब पूछिएगा कि सर अगर इसका मान दिया रहता तो इसका क्या करते, तो इसका मान लीजिए कि अगर दिया है 60, हमें इसका मान निकालना है तो आधा कर देते, 30 हो जाता। अगर इसका मान 100 दिया रहता और इसका मान निकालना रहता तो इसका आधा करते, 50 आ जाता। ठीक, थैंक यू।